अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो 12th का ज़ूलॉजी वाला पेपर है और ये वाई वाली सीरीज़ है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था वैसे ही आपके पेपर्स आए थे। सबसे पहले हमारे पास जो टाइम था ज़ूलॉजी के लिए वो 1.5 आवर। ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 35 थे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास 5 क्वेश्चंस आए थे जिनका मार्क्स एक एक था। ठीक है। देन शॉर्ट वाले आए थे विद 2 मार्क्स। देन वी हैव द सेक्शन 3 जिनके 3 मार्क्स थे एंड एट द एंड वी हैव वन क्वेश्चन विद 5 मार्क्स। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं एंड आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है। हमारे पास क्या क्या दिया है? ऑप्शन टेस्टिस है, एपिडिडर्मिस है, वास डेफरेंस है एंड नन ऑफ दीज है। देखो, ध्यान रखो, यहाँ पर जो एपिडिडर्मिस है ये इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पर आपके प्रिसाइज ऑप्शंस दिए हैं ना। अगर आप लोगों को बताया होगा ओवरी में होता है, टेस्टीज में होता है, देन आपको टेस्टीज चूज करना था, लेकिन प्रिसाइजली यहाँ पर बताया गया है, एपिडिडर्मिस दिया गया है, then the correct answer is epididymis. Then this question, which are the following is caused by the drug toxicity। देखो, यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रग्स की वजह से होते हैं, लेकिन इथेम्पेटोल एक ड्रग है जिसकी वजह से रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है। Then we have question number 3, in case of reptiles what determines the sex for। ठीक है। देखो, रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में जो फीमेल्स होते हैं ना, फीमेल हेटेरोगेमेटिक होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे, दिस इज द मेल एंड दिस वन इज द फीमेल। फीमेल हेटेरोगेमेटिक होते हैं। ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, वो फीमेल के जो होते हैं तो वो हेटेरोगेमेटिक होते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच एरिया बेनक्रॉफ्टी इज एन। देखो, ये जो विच एरिया बेनक्रॉफ्टी है ना, आपको ये हमेशा याद रखना है। विच एरिया बेनक्रॉफ्टी एक हेलमेट, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो नेमेटोड है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन वी हैव another question, question number 5, the process by which an infection leads to disease is called। we have the options vaccination, pathogenesis, virulence and none of these। the correct option here is pathogenesis। now हमारे पास सेक्शन बी है, give 2 points of difference between endometrium and the myometrium। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखो, ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी में ही एम्ब्रियो एम्प्लांट होता है। ठीक है। देन इसके बाद ये डेवलप होता है। मायोमेट्रियम क्या है? मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर। ठीक है। देन और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है इसका कि इट प्लेज एन एक्टिव रोल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के दौरान इसका अहम रोल होता है। समझ में आ रही है बात? देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन मोरूला। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनता है। ठीक है। देन फिर जब क्लीवेज होता है तो मरूला बन जाता है। ठीक है। तो मरूला क्या है? 8 to 16 सेल स्टेज जो है। समझ में आई बात? देन इसमें आपको ये लिखना है कि ये कब बनता है? एट द 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। मोरूला इज फॉर्म्ड एट द अपर पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ये टर्मिनलाइजेशन जो है ना, ये 11th का मुझे लगता है। दिस टर्मिनलाइजेशन द सेल इज डिवाइड फर्दर टू फॉर्म। देखो, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब प्रोफेज के दौरान, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ना, जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है, उस वाले टर्म को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर ये सब होता है तो उसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। राइट डाउन द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द हेपेटाइटिस। जैसे हेपेटाइटिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इंजेक्ट सेफली हमें करना चाहिए, अवॉइड शेयरिंग इंजेक्टिस। ठीक है। अवॉइड शेयरिंग नीडल, सॉरी। तो और एक चीज़ है,
अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अवेयरनेस भी लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय बायोसेफ्टी इश्यूज। बायोसेफ्टी इश्यूज क्या है, हमें सेफ गार्ड करना है एनवायरनमेंट को, तो इसके लिए प्रोसीजर्स बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है, तो इन्हें हम कहते हैं बायोसेफ्टी इश्यूज। नाउ वी हैव द सेक्शन सी, draw a labeled diagram of microscopic anatomy of the testes। ये easy है। write a short note on color blindness, ये भी easy था। then write a short on application of gene therapy। gene therapy से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं, ठीक है। हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैंसर एड्स से, एड्स को, ठीक है। जीन थेरेपी की मदद से कैंसर और एड्स का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या वैक्सीन हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है। या हम करेंगे जो प्लांट्स हैं उन्हें रेजिस्टेंस देंगे किन के खिलाफ, जो पैरासाइट्स है, जो बैक्टीरियाज है, इनके खिलाफ, ठीक है। नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रग एब्यूज, ये भी ईजी है। ये एक्सप्लेन द टर्म एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। नाउ दीज टू आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप लोगों ने इजी से लर्न किया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड इट इज सिग्निफिकेंस, ठीक है। ह्यूमन जीनोम को हमें स्टडी करना है, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। एक्सप्लेन हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, एड अ शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। दिस वाज योर ज़ूलॉजी पेपर। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इन वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।